नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी, अगर जल की मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। गंगा व ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और अगर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई देखी जाए तो 916 किलोमीटर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। यह नदी तिब्बत में बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो, जिसका अर्थ होता है शोधक, तसांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर चीन में बहती है। चीन में इसे यारलुंग जॉम्बो, यालुंग त्वांग पुचियांग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आइए हम नक्शे के आधार पर इसको जानते हैं। यह जो है यारलुंग सांगपो तिब्बत में एक ऐसा जगह है जहाँ पे कैलाश पर्वत की श्रेणी के निकट मानसरोवर झील के पास जो है चेमायुंगडुंग हिमनद है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। यानी कि चेमायुंगडुंग हिमनद जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से चीन होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। अब हम देखेंगे कि कैलाश पर्वत, ये जो है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील, ये कैलाश पर्वत श्रेणी है, और इसी के बगल में, इसी के निकट जो है ये मानसरोवर झील है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पहाड़ी के कारण इस नदी को मोड़ काट कर आना पड़ता है, यानी कि मोड़ करके आना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग एवं दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक है दिबांग नदी और दूसरा है लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश में दो नदियां बहती हैं, एक दिबांग नदी और दूसरा लोहित नदी, जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश से यह नदी मैदानों में प्रवेश करती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों में क्या करती है, प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यह है नामचा बरवा की पहाड़ी, यह है नामचा बरवा की पहाड़ी, जो कि अरुणाचल प्रदेश और चीन दोनों में इसकी स्थिति है। उसके बाद दिबांग घाटी की बात करें, देखिए ये है दिबांग घाटी और ये है इसके बगल में ही दिबांग नदी, यानी कि दिबांग घाटी से होकर के दिबांग नदी क्या करती है, बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया नामक स्थान से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है असम में सदिया नामक स्थान से प्रवेश करती है। असम में सदिया से लेकर धुबरी के क्षेत्र में मैदान का निर्माण होता है। सदिया से लेकर धुबरी के क्षेत्र में एक मैदान का निर्माण होता है। इसी कारण ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित मैदान, जिसको असम का मैदान भी कहते हैं, पूर्वांचल में सबसे बड़ा मैदान कहलाता है। असम में यह नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है और इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक हो जाती है। डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर जिले के बीच नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। असम में ही नदी की दो शाखाएं मिलकर माजुली द्वीप बनाती हैं। असम में नदी की दो शाखाएं मिलकर के माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पर निर्मित द्वीप है। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी पर निर्मित द्वीप है। माजुली द्वीप को असम में एक नदी जिला घोषित कर दिया है। यहाँ पर भूमि उपजाऊ है, इसलिए यहाँ धान की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, यानी कि ये धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह है धुबरी का क्षेत्र, असम राज्य के धुबरी जिले में पड़ता है और ये काफ़ी जो है धान की खेती के लिए उपजाऊ मानी जाती है, यानी कि यह जो है यहाँ पे धान का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। अब हम देखेंगे माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी पर निर्मित द्वीप है। यह माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद
असम के सदिया से लेकर के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में शिलांग का पठार स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ही कहा जाता है। असम में मानस नदी तथा सुबनसिरी नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। असम में मानस नदी और सुबनसिरी नदी, ये दोनों असम में बहने वाली नदियां हैं और ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती हैं। दिबांग नदी और लोहित नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है, अपने साथ अधिक पानी लाती है, जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आ जाती है। तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? असम का शोक कहा जाता है। असम में मानस नदी, यह है मानस नदी, और मानस नदी भूटान से निकलती है और असम में असम से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होती है? मिल जाती है। इसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह भी जो है असम में ही स्थित है। सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी जो है यह अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहने वाली नदी है और यह भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के असम में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी आकर जमुना नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। जमुना नदी में जब पद्मा नदी आकर मिल जाती है तो इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है। यानी कि जमुना नदी और गंगा नदी जब दोनों आकर आपस में मिल जाती हैं तो आगे उसका नाम जो है पद्मा हो जाता है। बाद में मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी, बांग्लादेश में इसका नाम मेघना नदी है। जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना नदी कहा जाता है। यह मेघना नदी सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी आकर जमुना नदी में क्या होती है? मिल जाती है। तीस्ता नदी जमुना नदी में मिल जाती है। कौन? बांग्लादेश। यह है तीस्ता नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। जमुना नदी में जब पद्मा नदी आकर मिल जाती है तो इसका नाम जो है पद्मा नदी हो जाता है। यानी कि ये गंगा नदी और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको कि जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पद्मा नदी, ये आपस में मिलती हैं तो ये क्या होता है? ये मेघना नदी बन जाती हैं और मेघना नदी आगे की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंग जैम्बो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग दिहांग या डिहम के नाम से, बांग्लादेश में जमुना या मेघना नदी के नाम से, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र या घियांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग नदी, ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। उसमें सबसे प्रमुख नदी है दिबांग नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है और ये मिसमी की पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद लोहित नदी भी बहुत फेमस नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है और यह जो है यह जयाल छू ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद धनसिरी नदी, धनसिरी नदी जो है नागालैंड राज्य के लैसांग चोटी से निकलती हैं और बाईं ओर से आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। उसके बाद कपिली नदी, कपिली नदी असम की सुरमा घाटी से निकलती हैं और फिर मेघालय के शिलांग पठार से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद है बराक नदी। बराक नदी नागालैंड राज्य के माउंट जेपो ग्लेशियर से निकलती है और फिर मणिपुर बराक नदी का मणिपुर में नाम जो है बराक नदी ही है और मणिपुर से होकर सुरमा घाटी में आती है। सुरमा घाटी में इसका नाम सुरमा नदी हो जाता है। अब सुरमा नदी बंगाल में जाती है तो बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जो है मेघना नदी हो जाता है और बाद में मेघना नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये है बराक नदी, यानी कि ये बराक नदी ही आगे जो है जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। यह तीस्ता नदी, तीस्ता नदी सिक्किम के चोलामू झील, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है जिसकी ऊंचाई 5330 मीटर है,
के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। ये तिब्बत के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। फिर दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से होते हुए वेस्ट बैंगलोर में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। सिक्किम की जीवन रेखा जो है तीस्ता नदी को कहा जाता है। यह है तीस्ता नदी। यह भारत और बांग्लादेश का एक जल विवाद है और इसको सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद रिनगित नदी। रिनगित नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। रिनगित नदी सिक्किम से निकलती है और दार्जिलिंग के पास आकर सिक्किम में तीस्ता नदी में मिल जाती है। यानी कि तीस्ता नदी की सहायक नदी जो है यह रिनगित नदी है। ये तीस्ता नदी जो है ये रिनगित नदी है और तीस्ता नदी ये है और ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो ये तीस्ता नदी आगे की तरफ होकर के बहती है।